Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, match the column type of question. Match the column 1 with the column 2 and select the correct choice out of the four options. फोर ऑप्शंस में आपको करेक्ट चॉइस बतानी है। देखिए फोर ऑप्शंस में आपको फोर टाइप की प्रोसेस दी हुई है और आपको इसके करस्पॉन्डिंग राइट साइड में देखिए क्या बताना है आपको चेंज बताना है इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या दिस विल बी जाएगा आपका की कॉन्सेप्ट। और देखिए बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? आपका पाथ फंक्शन होता है। ये आपके देखिए इस पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये सारी की आपकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। सबसे पहली प्रोसेस देखिए हम स्टार्ट करते हैं आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहली प्रोसेस क्या है आपकी? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का देखिए क्या मतलब होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में देखिए आपका टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा। अब हमें बताना है कि इंटरनल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी या फिर वर्क डन। अब देखिए बच्चों हमें पता है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता है, जो भी आप सिस्टम को हीट देते हैं, डेल्टा क्यू हीट देते हैं, ये आपका डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इस फॉर्म में जाता है। डेल्टा यू क्या आपकी, जो भी आप सिस्टम को हीट देते हैं, सम पार्ट ऑफ द हीट गोस इन द फॉर्म में इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इन डेल्टा डब्ल्यू इज रिप्रेजेंटेड द वर्क डन बाय द सिस्टम। जो आप हीट दे रहे हैं कुछ पार्ट तो उसका वर्क डन कर रहा है और कुछ से क्या हो रहा है आपकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है आपकी चेंज हो रही है। अब ये कैसे प्रोसेस आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। डेल्टा यू को देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, जो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट इज डिफाइन एज एनसीवी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ ऐसे लिखते हैं। और देखिए आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा ई कितना होगा? डेल्टा टी आपका जीरो होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से डेल्टा यू भी कितना हो गया आपका? जीरो के इक्वल। डेल्टा यू जीरो हो गया तो इसका मतलब आपकी जो इंटरनल एनर्जी ये क्या रहेगी आपकी? कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो हम लिख सकते हैं कि ए के करस्पॉन्डिंग आपका जो आर वाला ऑप्शन है ये क्या होगा आपका? ट्रू होगा। इंटरनल एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट। डेल्टा यू का आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ऑलराइट, तो ये आपको ए के करस्पॉन्डिंग तो ये हो गया। देखिए बी पार्ट पे आइए, बी पर लिखा है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में देखिए क्या होता है आपका? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा आपका? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम को देखिए जो आप हीट दे रहे हैं वो दो फॉर्म में डिसिपेट हो रही है। एक तो आपका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही है और कुछ पार्ट क्या कर रहा है? वर्क डन। वर्क डन देखिए क्या होता है आपका? डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू को देखिए हम क्या लिखते हैं? डब्ल्यू होता है देखिए वर्क डन होता है आपका पीवी के इक्वल। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ से आपका पी डेल्टा वी प्लस आपका वी टाइम्स डेल्टा पी के इक्वल। ये कैसे प्रोसेस है? आइसोबैरिक, तो ये टर्म का कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपके पी टाइम्स डेल्टा वी के इक्वल। और पी डेल्टा वी किसके इक्वल हो सकता है आपका? पी डेल्टा वी होगा आपका एन आर डेल्टा टी के इक्वल फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए क्या बताती है? पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है। क्या होता है? पीवी इक्वल टू वन मोल की बात कर लेते हैं चलो। तो ये हो जाएगा आपका पी डेल्टा वी प्लस आपका वी डेल्टा पी इट शुड बी इक्वल टू आर डेल्टा टी। और ये टर्म का कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा तो पी डेल्टा वी को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? आर डेल्टा टी। तो सिमिलरली मैंने यहाँ से पी डेल्टा वी को क्या लिख लिया? एन को वन पुट कर लेंगे, सिंपली आपका आर डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। ये आप यहाँ पर से इस तरह से बता सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो आपका वर्क डन है, वर्क डन देखिए किसके इक्वल है? वर्क डन होता है आपका पी डेल्टा वी, या फिर इसको आप लिख लीजिए डेल्टा वी क्या होता है? फाइनल माइनस वी इनिशियल। ऑलराइट, और या फिर आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से आर डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है आपका? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो जो भी आप सिस्टम पर क्या करेंगे वर्क डन करेंगे वो आपका यहाँ पर से इतना आएगा। ऑलराइट, तो देखिए ये आपकी वर्क डन यहाँ पर आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है तो ये टर्म क्या होगी आपकी? पॉजिटिव टर्म आनी चाहिए। ठीक है, पी डेल्टा भी आपका क्या आएगा? तो क्या आप सिस्टम को क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस है तो आपका प्रेशर तो क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से बता सकते हैं ये टर्म पॉजिटिव आएगी। तो टी एफ की वैल्यू क्या होगी आपकी? टी आई से ग्रेटर होगी। टी एफ की वैल्यू टी आई से ग्रेटर होगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी में क्या आ रहा है? इंटरनल एनर्जी क्या होता है आपका? इंटरनल एनर्जी यहाँ पर लिखा गया था सीवी टाइम्स डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है? चेंज। तो ये आपका क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। तो हम बता सकते हैं जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो क्या करेगी आपके यहाँ से? इंक्रीज करेगी। तो हम बता सकते हैं ऐसोबैरिक प्रोसेस, ऐसोबैरिक प्रोसेस में हम जो भी हीट देते हैं वो कुछ पार्ट तो हीट का किस में जाता है? वर्क डन में, और जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को क्या करती है? इंक्रीज करती है। ऐसा समझ लीजिए। तो बी के करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं आपका क्यू वाला ऑप्शन क्या करेगा? मैच करेगा। इंटरनल एनर्जी क्या करेगी? इस प्रोसेस में आपकी इंक्रीज करेगी। अब सी पर देखिए क्या बोल रखा है? सी बोल रखा है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है? आइसोकोरिक का मतलब होता है आपका वॉल्यूम क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। वॉल्यूम विल रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपका है, दिस इज अवर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। अब हमें पता है डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा? ये टर्म तो आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जो आपकी डेल्टा क्यू होगी वो किस फॉर्म में जाएगी आपकी? डेल्टा यू। तो ये आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो आपसे देखिए यहाँ पर पूछ रखा है कि वर्क, देखिए वर्क डन जीरो होगा इस केस में। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो। वर्क डन किसके इक्वल होता है? पी डेल्टा वी के इक्वल। वॉल्यूम तो कांस्टेंट, तो हम बता सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा? जीरो के इक्वल। तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। तो सी में आपका एस वाला ऑप्शन क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। सी के करस्पॉन्डिंग आपका एस ऑप्शन मैच हो जाएगा। डी पर लिखा है आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्या लिखा है आपका? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसको देखिए हम क्या लिखते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस में देखिए आपका क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस होती है जिसमें आपकी एक्सटर्नल से, बाहर से आपको ना ही हीट दे सकते हैं ना ही लीड
सकते हैं हीट का ट्रांसफर डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। ये आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो किस एक्सपेंस पर होता है आपका, डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, डेल्टा क्यू होता है आपका डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल। डेल्टा क्यू तो आपका जीरो हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रॉम हियर डेल्टा डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, माइनस डेल्टा यू। तो जो भी आपका वर्क डन होगा वो किसके एक्सपेंस पे होगा, बाय द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीजेस इन केस, सो इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो हम लिख सकते हैं इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। तो डी के करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा। सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। ऑलराइट, सो अब मैच करते हैं। तो ए के करस्पॉन्डिंग आर है, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू है, आर क्यू एस पी। तो कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, ऑप्शन वन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।